आज हम पहुंचे हैं नगरा नगर पंचायत में। यहाँ पर विगत सैकड़ों वर्षों से हिंदू मुस्लिम एक साथ ताजिया का पर्व मनाते आए हैं। इस साल जिलाधिकारी बलिया द्वारा द्वारा कुछ आदेश, कुछ निर्णय दिए गए हैं कि इस तरीके से ताजिया का त्योहार आप मनाएंगे। पहले जो यहाँ पे गगनचुंबी ताजिया, यहाँ की मशहूर ताजिया हुआ करती थी, पूरे जनपद नहीं पूरे प्रदेश में इसका एक अलग पहचान था। लेकिन जिलाधिकारी महोदय ने इस साल इस पर ग्रहण लगा दिया है। उनका कहना है कि इस साल आप 15 से 20 फीट की ताजिया निकालेंगे और जो क्रॉसिंग जहाँ होती है, तार को काटा जाता है, उसको आप नहीं काटेंगे। इस विषय पर यहाँ पे पूरे नगरा नगर पंचायत के हर जाति धर्म संप्रदाय के लोग इकट्ठा हुए हैं। इस पे काफी विचार विमर्श किए हैं और आखिर में इन लोगों का निर्णय क्या हुआ है, इन लोगों ने क्या निर्णय लिया है, आइए हम इन्हीं की जुबानी जानते हैं। सर, आज जो ये आप लोगों ने निर्णय लिया है या जो आपने मीटिंग रखी है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है और इसमें आपने फाइनल निर्णय क्या लिया है? शफीक अहमद एडवोकेट। जी सर। मैं यहाँ जो ताजिया उगते हैं उन सभी ताजियों को मैं एक संरक्षक का रोल अदा करता हूँ, गार्जियनशिप में रहता हूँ। तो 25 जून को थाने में पीस कमेटी की मीटिंग थी बाबत मुहर्रम। जी। उसमें प्रशासन द्वारा ये बताया गया कि नगरा में जो परंपरा चली आ रही है, अब वैसा ताजिया नहीं बनाया जाएगा। 15 फीट की ताजिया होगी और तार और ताजिया क्रॉसिंग में जहाँ तार हटा करके ताजिया को पास करा जाता था, वो भी अब नहीं होगा। हमने एसडीएम महोदय से कहा कि सब ये संभव नहीं है कि 15 फीट की ताजिया बने, क्योंकि हम लोग का ताजिया बन चुका है ना? और अब हम लोग जो है इतने कम समय में दूसरी ताजिया निर्माण नहीं कर पाएंगे। तो कहे जो भी हो, अब ये निर्णय है और ऐसे ही आप लोगों को करना पड़ेगा। तो फिर एसडीएम साहब के इस निर्णय के बाद जो है हम जो है जिलाधिकारी महोदय के हम लोग कल गए थे। 50 लोग हर ताजिया दालान गए थे और लिखित रूप में जिलाधिकारी महोदय को हमने अपना एक प्रार्थना पत्र दिया और अपनी समस्या से उनको अवगत कराया कि साहब ये इतनी कम समय में 15 फीट की ताजिया बनाने के लिए कहा जा रहा है और तार क्रॉसिंग नहीं कराने दिया जाएगा, तो हम लोग की ताजिया 1.5 महीना पहले से बनती, वो बन चुकी है। और ये इतने कम समय में हम दूसरी ताजिया नहीं बना पाएंगे, लिहाजा हम लोगों को कम से कम इस वर्ष जो है परंपरागत तरीके से अपने पर्व को बना लेने दिया जाए और आगे साल से हम गाइडलाइन के मुताबिक अपना बना लेंगे। तो कहे कि नहीं नहीं, अब इसमें हम कोई सहायता नहीं कर पाएंगे और जैसे कहा गया वैसे ही करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप बता रहे हैं, उन्होंने कहा कि परंपरागत तरीके से जो आप मना रहे हैं उस तरीके से हम नहीं, जैसा हमारा गाइडलाइन है वैसे होगा। तो इसकी सूचना पूर्व में आपको, अगर जैसे ताजिया का निर्माण बहुत पहले हो जाता है, 1 दिन 2 दिन का काम होता नहीं है, तो इसकी सूचना पहले आपको दी गई थी कि आपको इस गाइडलाइन के हिसाब से मनाना है? 25 जून के पहले इस तरह कोई सूचना, कोई नोटिस नहीं दी गई थी। अच्छा, क्या संभव है कि इस साल के बाद अगली साल आप इसका कुछ कोई हल निकाल पाएंगे? जो क्रॉसिंग, जो तार काटे जाते हैं, इसका कोई हल है जो अगली साल आप निकाल पाएंगे? हमको 1 साल का समय ना मिलेगा, तो 1 साल में हम लोग उसके हिसाब से अपना एडजस्टमेंट कर लेंगे और अगले साल से हम लोग गाइडलाइन के हिसाब से बना लेंगे। तो ये थे एडवोकेट शफीक अहमद साहब, और भी कुछ साथी हैं, आइए उनसे हम जानते हैं कि इनकी क्या राय है। सर, आप अपना अपना राय बताइए। मैं इश्तियाक अहमद साबान ग्रुप का चेयरमैन हूँ और ये परंपरागत गत से जो है ये ताजिया उठती आ रही थी और हिंदू मुसलमान जो है सारे लोग मिलकर जो है इस ताजिया का त्यौहार मनाते थे और ये 50 साल सैकड़ों साल से पुराने जमाने से होता था। इलाके के लोग सभी लोग जो है ताजिया को देखने आते थे और इस समय जो है जिलाधिकारी महोदय जो है रोक लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो है अब वो गाइडलाइंस के हिसाब से नहीं चलेगा। अब जो है 15 फुट की ताजिया उठाइए, कहीं भी तार नहीं कटेगा। आप बताइए कि अगर मान लीजिए 15 फुट की भी ताजिया अगर हम लोग उठाते हैं, तभी भी तार जो है 10 फुट 8 फुट पर है, तार को काटना पड़ेगा। तो ये आदेश जो है नहीं ऐसा होना चाहिए और इससे मुसलमानों के जो है मान सम्मान पर बहुत ठेस पहुंचा है। इसलिए जो है इस आदेश को जो है वापस लेना चाहिए और जो है ताजिया को उठाने का आदेश देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है, जिलाधिकारी महोदय अगर आदेश नहीं करते हैं, अगर अपनी बात पर अडिग रहते हैं, तो आगे आप लोग क्या करेंगे? हम लोग जो है सारे लोग मिलकर ये फैसला करेंगे कि इस साल ताजिया हम लोग नहीं उठाएंगे। हम लोग जो है इसका शोक जो है व्याप्त करेंगे हम लोग जो है। अच्छा, इस साल नहीं मनाएंगे, फिर अगली साल की उसकी मुकम्मल व्यवस्था करने के बाद से व्यवस्था हम लोग करेंगे। और भी कुछ साथी हैं, सिर्फ मुसलमान ही नहीं है, मुसलमान तक सीमित नहीं है। नगरा अपने आप में एक अलग पहचान बना के रखता है, अलग पहचान है नगरा नगर पंचायत की। और कुछ साथी हैं, जैसे हमारे यहाँ हमारे साथ पूर्व प्रधान श्री प्रहलाद सिंह जी, आइए हम इनसे जानते हैं कि इनके क्या विचार हैं इसको लेकर के, इनको कितना कष्ट है और ये क्या चाहते हैं। मैं प्रहलाद सिंह, पूर्व प्रधान प्रतिनिधि नगरा। यह परंपराएं जो ताजिया की हैं, ये सैकड़ों साल से चली आ रही हैं, बल्कि हिंदू मुस्लिम की एकता का यह तजीब नगरा ही है।
ऐसे परिस्थिति में एकाएक प्रशासन द्वारा 25 जून को यह बता देना कि आप ताजिया 15 फुट का ही उठाएंगे। यदि यह करना था प्रशासन को तो 2 महीना 3 महीना पहले बताया होता तो इसका समाधान ताजियादार लोग करते। लेकिन ताजिया जब बनना शुरू हो गई, ताजिया का रूप स्वरूप बन गया, उसके बावजूद इस तरह का रोक लगाना यह खुद तुगलक का फरमान है। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता को खंडन किया जा रहा है और नगरा इसके लिए बहुत मशहूर है। और नगरा की ताजिया जिले में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ऐसे परिस्थितियों में यदि प्रशासन हमारे बातों को नहीं सुनता है तो जो भी यहाँ के लोग मुस्लिम समुदाय के लोग निर्णय लेंगे, हम हर स्तर से उनके साथ मन तन धन उनके साथ मौजूद हूँ। जैसा वो निर्णय लेंगे मैं उनके साथ हूँ। तो इन्होंने कहा कि जैसा भी निर्णय लेंगे, जो भी यहाँ के लोग निर्णय लेंगे, हम उनके साथ हैं। आइए हम और साथी हैं, यहाँ के चेयरमैन प्रतिनिधि हैं, इनसे जानते हैं कि इन्होंने जब पीस कमेटी की बैठक हुई तो इन्होंने किस तरह का सहयोग देने का वहाँ पे प्रस्ताव रखा, इन्होंने क्या कहा और इनकी बातों को कैसे वहाँ पे नकार दिया गया। मैं नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि उमा शंकर राम। मैं 25 जून को थाने में जो पीस कमेटी की मीटिंग हुई उसमें मैं मौजूद था, सारे आवाम के साथ मौजूद था। मैंने एसडीएम महोदय से कहा कि सर अगर आप कह रहे हैं कि 15 फुट अगर ताजिया भी अगर उठाई जाएगी तभी तार उतारना पड़ेगा, और अगर 20 फुट 50 फुट उतार तभी तार उतारना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इस साल तार नहीं उतरेगा, आप लोग ताजिया छोटी कर लीजिए। मैंने प्रस्ताव रखा आवाम के साथ। आप फिर इसी मुद्दे पर माननीय यहाँ के जो भी हमारे माननीय लोग हैं, हिंदू मुस्लिम एकता के जो प्रतीक यहाँ प्रधान जी ने कहा है, प्रमुख जी खड़े हैं, हम लोग सभी लोग आज 50 हमारा उम्र हुआ 55 साल, जब मैं होश में हुआ तब से देखते आ रहा हूँ कि ताजिया उसी तरह से जाती थी जिस रास्ते से गई है, तार उतारा जाता था। ये नई फरमान अगर है तो बहुत दुखद बात है मेरे समझ से। इस दुखद की घड़ी में मैं इस आवाम के साथ हूँ। जो भी निर्णय आवाम लेगी मैं उस पर निर्णय आवाम लेगी। लेकिन हमें जहाँ तक जानकारी प्राप्त हुई, आपने यह भी बात कही थी कि इस साल ताजिया को जिस तरीके से जो परंपरागत चला आ रहा है सैकड़ों वर्षों से, मनाने ले दिया जाए, अगली बार हम इसकी मुकम्मल व्यवस्था कर दें। जी, मैंने कहा कि मैं अपने तरफ से प्रस्ताव दूंगा पंचायत तरफ से, और अगर बिजली विभाग इसमें सहयोग करता है तो अगर तार की व्यवस्था जो हो जाए अगले साल जो भी व्यवस्था होगा किया जाएगा, इस साल मनाया जाए। तो फिर उन्होंने क्या कहा? कोई जवाब नहीं दिया इस पर। इसका कोई जवाब नहीं है, यानी सीधा तुगलकी फरमान है या इस तरह का आदेश है ऐन मौके पर। कोई ये गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं है, न कोई खिलौना बनाने की बात है, या विगत कई महीने पहलों से तैयारी होती है तब जाके ताजिया का निर्माण होता है और यह पूरे नगर पंचायत में इतिहास कायम करता है। और नगर पंचायत ही नहीं, लगभग सैकड़ों गांव के लोग इस पर्व में आस्था रखते हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पर देखने के लिए आते भी हैं। और भी कुछ साथी यहाँ के पूर्व प्रमुख हमारे साथ निर्मल प्रकाश जी हैं। आइए हम इनसे जानते हैं कि यह कितना दुखी है इस बात को लेकर और ये क्या चाहते हैं। धन्यवाद। सर्वप्रथम निर्भय प्रकाश, पूर्व ब्लॉक प्रमुख नगरा। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि जो भी यहाँ पे मुहर्रम से जुड़ी कमेटियाँ हैं, अगर पीस कमेटी की मीटिंग बुलाई गई और ये कहा गया कि नहीं आप तार ना कटवाइए, ताजिया छोटी कर लीजिए, इसके लिए फिर से उनको बैठना चाहिए, इस पीस कमेटी की मीटिंग बुलाना चाहिए और इस आश्वासन के साथ कि भाई इस बार आप ताजिया जो बन गई है वो उठे और अगली बार से जो भी संशोधन है उस पर लिखित बात हो जानी चाहिए। ये मेरा कहना है, यही मेरी मांग है कि इस बार जो बन गया ताजिया पहले फिलहाल उठना चाहिए। ये हमारी बात। तो ये यहाँ के नगर पंचायत के सारे लोग थे जिन्होंने यह बात कहा कि इस बार जो है इस कार्यक्रम को होने दिया जाए, ताजिया को निकलने दिया जाए और अगली बार जब भी आता 1 साल का मौका मिलेगा और 1 साल के अंदर में इसकी मुकम्मल व्यवस्था कर लेंगे। हम जिलाधिकारी बलिया, उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से गुजारिश करेंगे और मांग करेंगे कि जो हिंदू मुस्लिम एकता का यह जो मिसाल नगरा है इस पर ग्रहण न लगाया जाए और यहाँ पर पूर्व की भांति इस साल ताजिया का पर्व मनाने की अनुमति प्रदान की जाए। धन्यवाद। लीजिए सर, फिर से एक बार लीजिए, क्या दिक्कत है? आइए सर आप आइए। हाँ, कंटिन्यू करिए। नहीं, उसको बंद कर दीजिए।